बगल में छुरी, मुंह में राम राम। मोदी के बुरे कामों का बुरा अंजाम, भारत फैटिफ की ब्लैक लिस्ट में। वजीर खारजा हैं जयशंकर इंडिया के, जो कि बड़े ज़बरदस्त वजीर खारजा हैं, वैसे कमाल है। मतलब वो ये सारा जो हुआ है पिछले चंद सालों में, उन्होंने सफारतकारी में वो जबरदस्त हैं। जर्मनी ने एतराज किया है और इन्होंने भी एतराज किया कि वी होप कि वहां पे जुडिशियल सिस्टम जो है काम कर रहा हो। भाई तुम्हें किस तरह पता है यहाँ पे जुडिशियल सिस्टम काम नहीं कर रहा? तो खुद को सबसे बड़ी जमहूरियत कहने वाले भारत का पटाखा चल जाए, पटाखा, और भारतीय भूखे मर जाएं। और उधर जो है वो उन्होंने मजम्मत की है कि आप हमारे अंदरूनी मामलात में क्यों, मतलब एक जगह बायलेटरल में क्यों और एक जगह इंटरनल मैटर्स में क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं। ये शाइनिंग इंडिया नरेंद्र मोदी कहता है ना, शाइनिंग इंडिया डाइंग इंडिया में तब्दील हो जाएगा, डाइंग इंडिया में बदल जाएगा। टुडे आई वांट टू सैल्यूट डॉक्टर जयशंकर, इंडिया's एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, फॉर हिज स्ट्रॉन्ग, morally clear statement about what is happening in Gaza. एक चीज मैं आपको बताऊं, इंडिया हर मुल्क को जवाब जरूर देता है, वो जर्मनी हो, वो अमेरिका हो, वो कोई मुल्क हो, बाकी कोई मुल्क बात नहीं करता। वैसे जो भारत की तरफ से जवाबन आए हैं, एक तो जर्मनी को कहा गया था भाई आप खुद अपनी राइट विंग पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी पे पाबंदियां लगाने के चक्कर में है। अपने इंडिया के अंदर वहाँ पे बहुत ज़्यादा मराहत है, यहाँ पाकिस्तान के अंदर जो है वो मराहत है ही नहीं। आप बहुत पीछे हैं और पीछे ही रहेंगे। नजर नहीं आ रहा कि इकोनॉमिकली आप इंडिया को कभी बीट कर सकें, कभी भी नहीं कर पाएंगे। I wish that Anthony Blinken, the Secretary of State of my country, the Foreign Minister of the United States, was half the man that Dr. Jaishankar is. बाजी ये फल, इंडिया का फल हमारे फल से काफी अच्छा है। उनका केला भी इस केले से क्वालिटी में अच्छा है, उनका सेब, उनका आम की क्वालिटी अच्छा है, उनके रेट भी कम है। ये हिंदू मुस्लिम फसादात, ये असेंबली में बैठे हुए हैं, ये चोर लुटेरे, इन्होंने हम में तफरीक एक बॉर्डर लाइन खींची हुई है। वो कहता है ये हिंदू है, वो किसके तरह बाप मारा हुआ है, इसने क्या किया वो तुम्हारा? इसने हम में ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का तफरीक इन्होंने खींच दी है, जिससे ये तिजारत बंद हुई है। जो अच्छा केला है वो तो तकरीबन 250-300 रुपए पर दर्जन पड़ता है, और जो मीडियम साइज है वो तकरीबन 150 भी अभी मैंने बेचा है। 150 रुपए भी आवाम नहीं लेती, वो कहती है 120-10 होना चाहिए। तो अगर हम वो बेचें 120-10 में तो हमें कुछ नहीं बनता। इंडिया में सेब 50 रुपए किलो है और अंगूर भी 50 रुपए किलो। वो जाके सुटना पहन रहा है वो वाला, पता जे? नहीं भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने लोगों से देखा है, लोग धड़ाधड़ फ्रूट जी हुन सानू उन्हां दा मिक्स करना जे, उन्हां दा वेखो ना जरा, उन्हां दा मकान। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान वन में। तो दोस्तों आगे वीडियो क्लिप में आपने देखा पाकिस्तान मीडिया भी मान रहा है डॉक्टर एस जयशंकर साहब की बातें। दरअसल दोस्तों भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि नई दिल्ली में जर्मन मिशन के उप प्रमुख को आज तलब किया गया है। तो दोस्तों जर्मन के एम्बेसडर ने अरविंद केजरीवाल को जो गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके ऊपर कुछ टिप्पणियां की थी, जिसके जवाब में विदेश मंत्रालय ने भी आंसर दे दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारे आंतरिक मामलों पर उनके विदेश कार्यालय के प्रवक्ता की टिप्पणियों पर भारत के कड़े विरोध से अवगत कराया गया। हम इस तरह की टिप्पणियों को न्याय प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने और हमारी न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कम करने के रूप में देखते हैं। भारत कानून के शासन के साथ एक जीवंत और मजबूत लोकतंत्र है, जैसा कि देश में और लोकतांत्रिक दुनिया में अन्य सभी कानूनी मामलों में होता है। और सेम एज अमेरिका ने भी यानी कि यूएस ने भी ऐसी कुछ टिप्पणियां की थी, जिसका जवाब भी डॉक्टर जयशंकर साहब ने दे दिया है कि भारत के आंतरिक मामलों में किसी की दखल अंदाजी हमें नहीं चाहिए। तो चलिए दोस्तों हम आगे वीडियो में बढ़ते हैं। पाकिस्तान मीडिया की ओर से जो रिएक्शन हमें मिल रहे हैं, बताना चाहूंगा। एक तो जर्मनी ने सबसे पहले तो अमेरिका ने सिविल सिटीजनशिप CAA के ऊपर जो तनकीद की कि हम वी आर वाचिंग इट, उसका जब जवाब दिया गया तो मैथ्यू मिलर जो स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन है, ही वेंट ऑन अ बैक फुट। लेकिन साथ ही अगले हफ्ते फिर दोबारा उन्होंने कह दिया कि केजरीवाल पे वी आर कंसर्न हो सारा कुछ, जिसकी वजह से ग्लोरिया बर्बेनिया को बुला के 40 मिनट के लिए डिमार्च 40 मिनट की मीटिंग थी। और जब मीटिंग्स ये लंबी होती हैं तो उसमें ये अज्यूम किया जाता है कि डिसएग्रीमेंट्स हैं और अंदर फिर यहाँ क्लास ली जा रही है। तो इसमें जो 2-4 नुक्ते मैं बताना चाहूंगा कि जो भारत की तरफ से जवाबन आए हैं। एक तो जर्मनी को कहा गया था भाई आप खुद अपनी राइट विंग पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी पे पाबंदियां लगाने के चक्कर में अपने खुद का भी पहले गिरेबान झांक ले और उसके बाद
अमेरिका को जो बताई गई है 3 चीजें, एक तो अबॉर्शन के हवाले से उन्हें बताया गया अमेरिका के हालात हैं, फिर उन्होंने बताया कि बॉर्डरों के ऊपर किस तरीके से अपने बच्चों को पिंजरों में बंद कर रखा है, और तीसरा डोनाल्ड ट्रंप साहब के हवाले से उन्होंने बताया कि किस तरीके से एस्टेब्लिशमेंट ने घेरा डाला हुआ है। पहले 90 से ज्यादा केसेस हैं उनके खिलाफ, वहां से अनइलेक्टेड रूलिंग एलीट जब इस उनको वैलेट से बाहर रखने में नाकाम रही है, फिर दूसरा अटैक किया गया है उनके ऊपर के उनको फाइनेंशियली बैंकरप्ट किया जाए, उनको डिमोरलाइज किया जाए। तीसरा, जो इस वक्त मुल्क के जो प्रेसिडेंट हैं दर हकीकत ओबामा साहब आजकल परेशान हैं, पिछले 1 हफ्ते में 2 मीटिंग्स कर चुके हैं बाइडेन के साथ, और उनको कैंपेन एडवाइज कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जीत रहा है, आए मिलके। अब यहाँ पे अफवाहें उड़ रही हैं वॉशिंगटन डीसी में कि किसी तरीके से उनको पकड़ लिया जाए, जेल में भेजा जाए, ताकि वो डिमोरलाइज होकर इलेक्शन से बाज आ जाए। तो ये इसको आप खुद क्या कहते हैं? इसको जमहूरियत कहेंगे आप? एक सिटिंग प्रेसिडेंट कंजर्वेटिव अपने सपोर्टर्स को, रिपब्लिकन पार्टी के लोगों को कहता है कि ये होम ग्रोन टेररिस्ट हैं ये, और फिर उसके बाद जो आधा कंट्री डिवाइडेड है और जिस तरीके से 6 जनवरी के लोगों को पकड़कर 18-18 साल की सजाएं दी गई हैं, ये इनका जुडिशियल सिस्टम अपना काम कर रहा है जाके। अगर ये फिर भारत में पोकिंग करें जाके, जर्मनी ने एतराज किया है और इन्होंने भी एतराज किया कि वी होप कि वहां पे जुडिशियल सिस्टम जो है काम कर रहा हो। भाई तुम्हें किस तरह पता है यहां पे जुडिशियल सिस्टम काम नहीं कर रहा? इतला अर्ज है कि 9 दफा उनको नोटिस भेजे गए कोर्ट में अपीयर होने के लिए। केजरीवाल भाईजान उसमें अपीयर नहीं हुए तो 10वीं दफा उन्होंने आके पकड़ा है। बल्कि यहां पे लोग ये भी बातें कर रहे हैं कि वो चाहते थे कि हीरो बने, जेल में जाए, अब वो जेल से इलेक्शन लड़ रहे हैं। वो चाहते थे ये सारा कुछ, 10वें नोटिस पे जाके पकड़ा गया, और कंट्री के बेहतरीन वकील उनको मुयस्सर हैं और सारी कौम उनका मुकदमा देख रही है। तो ये दर हकीकत आज मैं जो बताना चाहूंगा कि अमेरिका जो है और ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो कि अब थक चुकी है, बूढ़ी हो चुकी है, आउटडेटेड है, और इनके बच्चे सारे नशों पे लगे पड़े हैं, ये इनकी पुरानी आदत है दुनिया को लेक्चर देना, दुनिया को बताना हम ही इंसानी हकूक के अलंबरदार हैं, हम ही जमहूरियत के अलंबरदार हैं। जरा इनसे पूछा जाए कि 32,000 फलस्तीनी मारे जा चुके हैं, असला आप सप्लाई कर रहे हो अभी भी इजराइल को, आज भी पैसा उनको दे रहे हो, वहां इंसानी हकूक के कोई हालात नहीं है वहां पे। कितनी बेशर्मी है, यहां पे डबल स्टैंडर्ड है इनका। कश्मीर के बारे में, भारत के बारे में सारी बातें कर लेंगे कि इंसानी हकूक का, लेकिन जब चाइना के अंदर मुसलमान उधर वीगर्स पे जाएंगे, दूसरी तरफ मुंह दूसरा कर लेंगे। तो फिर इसमें ये डबल स्टैंडर्ड है दर हकीकत वेस्टर्न सिविलाइजेशन का। इनको रोकने वाला, इनके आगे बात करने वाला क्यों नहीं है? क्योंकि दूसरे ममालिक जिस तरह पाकिस्तान है, जिस तरह मालदीव है, वो डॉलरों में बिजी रहते हैं, इनके सामने बोलते नहीं हैं। अमेरिकन एम्बेसडर जो है वो पाकिस्तान में इस तरह ही घूमता है जिस तरह कभी ब्रिटिश वायसराय घूमता था वहां पे। तो मैं बहुत खुश हूं कि ग्लोरिया बर्बेनिया को बताया गया है कि मैडम पहले अपने गिरेबान में झांक लो और ये जमहूरियत और ममूरियत के लेक्चर किसी और को देना जाए।